साबरीमाला टेम्पल केस एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस रहा है भारत के पूरे इतिहास में। इस केस से पता चला हम सबको कि औरतों को उस मंदिर परिसर में जाने का हक है, वहाँ जाके पूजा करने का हक है, जो कि सालों सालों से औरतों को नहीं दिया गया था। साबरीमाला टेम्पल लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेट किया गया है। लॉर्ड अयप्पा शिव जी और विष्णु इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फॉर्म ऑफ मोहिनी के बेटे हैं। केरला के पंपा नदी के तट पे उस समय के एक राजा पंडलम उन्हें एक छोटा सा शिशु मिलता है। शिशु के गले में एक माला रहती है। वो उस शिशु को राजा पंडलम अडॉप्ट कर लेते हैं और नाम देते हैं मणिकंदन। मणिकंदन को देखते ही सब पहचान जाते थे या उन्हें एहसास होता था कि उनमें कोई डिवाइन शक्ति है, कोई स्पिरिचुअल शक्ति है। मणिकंदन जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक तीर चलाया। तीर जहाँ जाके गिरा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे ही जहाँ पे तीर गिरा है वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए। आज वो साबरीमाला मंदिर वहीं पे खड़ा है। फिर मणिकंदन कुछ थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस मंदिर के लिए रवाना होंगे। उन्होंने एक 40 दिन की एक प्रथा पालन की। उस 41 दिन में वो सिर्फ एक काले कपड़े पहन के रहते थे, सिर्फ सात्विक भोजन एक टाइम करते थे और पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 41 दिन पूरे होने के बाद वो रवाना दे दिए साबरीमाला के इस मंदिर के उद्देश्य में, और वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे जो स्थित मूर्ति थी उनके साथ विलीन हो गए। तब से उस साबरीमाला टेम्पल के इस मूर्ति लॉर्ड अयप्पा को पूजा जाता है। इस लॉर्ड अयप्पा को पूजने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी मणिकंदन या लॉर्ड अयप्पा के एक 40 दिन के प्रथा को पालन करना पड़ता है। जो श्रद्धालु ये 40 दिन प्रथा पालन करते हैं वो दिन में एक बार सात्विक भोजन करते हैं, कोई भी तामसिक फूड, मांस, मछली, सिगरेट, अल्कोहल नहीं ग्रहण करते हैं और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर किसी की पत्नी है भी तो वो एक 40 दिन उस पत्नी के साथ कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं रखते हैं और अपने अलग कमरे में रहते हैं। एक 40 दिन पूरे होने पर वो इस मंदिर के लिए रवाना होते हैं। साबरीमाला पहाड़ों से होते हुए पंपा नदी क्रॉस करके, और मंदिर के तट के पहले 18 सीढ़ियाँ हैं उसे क्रॉस करके लॉर्ड अयप्पा को पूजते हैं। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बोल के एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कुछ औरतों के होकर के। उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि हम औरतों को उस मंदिर में जाने का हक क्यों नहीं है। अगर पुरुष अगर किसी प्रथा का पालन करना चाहते हैं तो हम पे वो पीड़ा क्यों दी जाए कि हम ही जाकर के पूजा ना कर पाए। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने कुछ महिला को होकर के जो गुहार लगाया था उस पिटीशन में ये कहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करती है, और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि भारत के हर नागरिक को अपना अपना धर्म पालन करने का पूरा हक है। ये पिटीशन दायर करने के बाद साबरीमाला टेम्पल की जो अथॉरिटी थी उनके पक्ष के वकील भी आए। उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, पर आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई भी एक रिलीजियस गुट, वो अपनी अफेयर्स ऑफ रिलीजन खुद मैनेज कर सकता है। वो अपने हिसाब से अपना रूल्स बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, और उसके तहत ही हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा है कि लॉर्ड अयप्पा चूंकि ब्रह्मचर्य पालन करते थे और श्रद्धालुओं को भी ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा उस समय, उसलिए ये औरतों का आना, वहाँ पे पूजा करना गलत हो जाएगा। 5 जज की बेंच बैठी, सुनवाई हुआ, और जज ने, 5 जजों में से 4 जज ने, मेजॉरिटी ऑफ जज ने राय दिया कि औरतों का हक है उस मंदिर में जाकर के पूजा करने का। पूरे देश में विरोध हुआ, खास करके केरला में। पर ये जजमेंट देने का कारण क्या था? जज ने कहा कि देखिए 14 और 25, आर्टिकल 14 और 25, एक तो देती है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक देता है अपने धर्म को पालन करना। पर
यहाँ पे आर्टिकल 26 की जो बात आती है कि आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब बता दूं कि कोई भी एक ऐसा गुट जिसकी अपनी खुद की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो, खुद की अपनी पहचान हो रिलीजियसली, वो सबसे अलग हो और अपना खुद का एक नियम प्रथा चले। इसमें जज ने कहा कि आप आर्टिकल 26 में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा का सिर्फ ये एक ही मंदिर नहीं है और बहुत सारे मंदिर है पूरे भारत देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह औरतों को वर्जित करना किसी मंदिर परिसर में घुसने से और पूजा करने से इट अमाउंट्स टू अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है भारत में बहुत पहले ही इस प्रथा को निकार दिया है, अस्वीकार कर दिया है, एबॉलिश कर दिया गया। और तीसरा कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि संविधान की अपनी एक मोरालिटी है, किसी के वजह से किसी और को नहीं जाने देना ये गलत है। 5 न्यायाधीश के पीठ ने 5 जज बेंच ने राय दी कि औरतों को पूरा हक है साबरीमाला टेम्पल में जाकर के पूजा देने का। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए केरला में और ये जजमेंट आने के बाद 2 महिला तुरंत विथ फुल पुलिस फोर्स एंड पुलिस एस्कॉर्ट्स जा कर के वहाँ पे पूजा देती हैं। और उनके चले जाने के बाद पूरे मंदिर परिसर को वहाँ के श्रद्धालुओं ने, वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के अथॉरिटीज़ ने उसको पूरा प्यूरिफाई करते हैं विथ अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से कि ये तो अब अशुद्ध हो गया, यहाँ पे औरतों ने आकर के पूजा दे दी। तो अजीब विडंबना है ये भी कि जुडिशरी ने औरतों को संविधान के तहत हक दिया, आप जा कर के अपना हक पूरा अदा करिए, और धर्म की जुडिशरी इसे गलत मान गई। ये आप पे विचार करने के लिए छोड़ देता हूँ। मिलेंगे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग केस में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।